ये जो होता है कि गरीबों की सरकार है। जितने मंत्री बने हैं उसमें एक दो को छोड़ दीजिए तो सब के सब करोड़पति हैं। मेवालाल चौधरी पर जिस तरह के संगीन आरोप हैं वैसे आरोप किसी पर नहीं है। जीवेश मिश्रा हैं, इन पर भी केसेस हैं, कई केसेस हैं इन पर। राम सूरत राय हैं, ये राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री बने हैं, इन पर भी क्रिमिनल केसेस हैं। अपना मोबाइल बंद करके 4 दिन अंडरग्राउंड राम नारायण मंडल ये हो गए और उनका पीए कोमा में आ गया। उस समय वो विधायक थे जो जिनके बारे में लिखा है, अभी वो एमपी हैं, मंत्री भी हैं, नाम मैं नहीं लूँगा। हाजीपुर में एक आदमी को मार करके उसके कपार और मूड़ी को बालू में गाड़ दिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट। हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रीति। हमारे साथ हैं न्यूज़ हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भेलारी जी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और सर, ये देखा जा रहा है कि मेवालाल चौधरी को लेकर काफ़ी विवाद खड़े हो गए बिहार की राजनीति में। सीएम नीतीश कुमार जो हैं वो विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। लेकिन क्या ऐसे मुकदमे सिर्फ मेवालाल के ऊपर ही है या फिर और भी मंत्री हैं जिनके ऊपर मुकदमे हैं? देखिए, राजनीति में बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो दूध के धोए हुए हों। दाग तो होता ही है, और बहुत इस तरह जैसे मेवालाल चौधरी पर जिस तरह के संगीन आरोप हैं वैसे आरोप किसी पर नहीं है। ये मैं जो मैंने पढ़ने, समझने, देखने, सुनने के बाद ये मेरा दावा है कि वैसा नहीं है। वो खाड़े गंगा पी गए हैं। खाड़े गंगा पीना समझती हैं ना? खाड़े गंगा पी गया है और खाड़े गंगा पी करके फिर भी उसको, खैर जो भी है तो, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं कहा कि दूध के धोए। अब जैसे मान लीजिए कि जीवेश मिश्रा हैं जो जाले से एमएलए हैं और श्रम मंत्री बनाए गए हैं, इन पर भी केसेस हैं, कई केसेस हैं इन पर। आप ये जो मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि कहीं से ही मुझे मिला है या किसी ने दिया है। अगर आप नेट पर जाएंगी और एफिडेविट जो, चूँकि अब तो हो गया है कि आप पर कौन केस है, क्या है, कितनी संपत्ति है, पूरा आपका ब्यौरा देना पड़ता है, तो उसको ही मैं लेकर के बता रहा हूँ कि जीवेश मिश्रा जी पर भी कई केसेस हैं। एक केस तो इन पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 केस नंबर 36 सीजीएम कोर्ट राजसमंद एक जगह है राजस्थान में। राजसमंद एक जगह है राजस्थान में, वहाँ पर केस हुआ है इन पर। तो चूंकि जीवेश मिश्रा जी जो हैं, लगता है कि वहाँ से इनका कनेक्शन है, इसलिए कि कहा जाता है कि वहाँ जो 3-4 जो कंपनीज हैं, जैसे एक है अल्टो केयर प्राइवेट लिमिटेड, एक हेस्टल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, अल्टो हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, इससे इनका कोई कनेक्शन है, जिसका मैंने, तो ये कंपनी रखना तो कोई गैर कानूनी है नहीं, खराब बात है नहीं, रखना चाहिए। कंपनी का मालिक होना भी खराब बात नहीं है क्या? लेकिन केसेस उन पर भी हैं और वो क्रिमिनल केसेस हैं। कंपनी रख सकते हैं। हाँ, अरे काहे नहीं। तो यहाँ ये भी करोड़पति हैं, ये बता दूं मैं कि ये भी करोड़पति हैं। जितने मंत्री बने हैं उसमें एक दो को छोड़ दीजिए तो सब के सब करोड़पति हैं। ये जो होता है कि गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है, सब बोलते हैं। देखिए, सब करोड़पति मंत्री बने हैं। आप समझ रही हैं ना? समझने का प्रयास कीजिए। तो इसके बाद ये तारकिशोर प्रसाद हैं जो डिप्टी सीएम हैं, और जो मोदी जी के पास जो विभाग था, कमर्शियल टैक्सेस हुआ, फाइनेंस हुआ, सब इनके पास है। तो इन पर भी केस है। हाँ, ऐसा नहीं है, इन पर भी केस है। और एक केस में पनिशमेंट का भी है। आप देखिए उनका अफिडेविट, और इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। हाँ, अपील फाइल किया गया है, वो भी केस है जिसमें पनिशमेंट, तो अब उन पर भी केस है। लेकिन चर्चा ये सब नहीं होगी, इसलिए कि बड़का मतलब सब ज़्यादा जिन पर केस है वो ना मिल गए अब।
तो इसलिए ये शांत है, आप कहीं नहीं देख रहे होंगे, आप जा करके देखें। फिर मंगल पांडे हैं, ये लखपति हैं, इन पर कोई केस नहीं है, मंगल पांडे पर कोई केस नहीं है। रामप्रीत पासवान हैं, जो मंत्री हैं, ये राजनगर मधुबनी से जीते हैं, इन पर भी आधा दर्जन क्रिमिनल केस है। अब देखिए इनका, ये भी करोड़पति हैं। आधा दर्जन क्रिमिनल केस होने के बावजूद भी इन पर कोई बात नहीं होती है। भाई सब लोगों पर केस है, सब लोगों पर कहते हैं, बहुत लोगों पर केस है। कुछ तो छोटे मोटे माने आंदोलन करते हैं लोग, उसमें केस हो जाता है, लेकिन हम केस तो केस कहेंगे ना जी, जिससे क्रिमिनल एमएलए, क्रिमिनल सांसद जो छपता है, जो आता है पूरा डेटा, तो उसमें तो होता ही ना है। तो उसी तरह से राम सूरत राय हैं, ये राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री बने हैं, इन पर भी क्रिमिनल केसेज हैं। मुजफ्फरपुर में इन पर क्रिमिनल केसेस हैं, चार्ज भी इन पर फ्रेम हुआ था। राम सूरत राय राजस्व और भूमि सुधार मंत्री, बड़ा रोचक है, देख लीजिए। इनके पहले जो प्रीडिसेसर, इनके पहले जो थे वो भी राम ही थे, लेकिन वो राम नारायण मंडल थे, राम सूरत राय हैं। तो राम नारायण मंडल जो थे वो 4 दिन अंडरग्राउंड हो गए थे। जानती हैं क्यों? आप नहीं जानते होंगे, मैं चाहूँगी कि आप मुझे बताएं और अपने ऑडियंस को भी, दर्शकों को बताना जरूरी है। वो 4 दिन अंडरग्राउंड हो गए थे। इतना ट्रांसफ़र पोस्टिंग सीईओ को जो इधर उधर किए, तो बड़ा हंगामा हो गया। समझिए कि से क्या हो गया, तो मुख्यमंत्री ने फाइल मंगा दिया अपने पास, दिस दैट बहुत हो गया कि दिस दैट हुआ है। तो जब मुख्यमंत्री फाइल मंगा रहे तो अपना मोबाइल बंद करके 4 दिन अंडरग्राउंड राम नारायण मंडल जी हो गए, और उनका पीए कोमा में आ गया। झा जी थे, अब झा जी समझती हैं ना, जा मने मत, वो कोमा में आ गए। खैर वो तो दूसरी बात हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि ये राम सूरत राय हैं, वैसा कोई काम नहीं करेंगे कि अंडरग्राउंड जाना पड़े। खैर, लेकिन केसेज इन पर नहीं, ये भी करोड़पति हैं। विजय कुमार चौधरी हैं, ये भी करोड़पति हैं, लेकिन इन पर कोई केस नहीं है। अशोक चौधरी हैं, जो मंत्री हैं, भवन निर्माण मंत्री, उन पर भी कोई केस नहीं है। आप देखिए, मैं सबका जो मेवालाल चौधरी का तो हम लोग करिए चुके हैं, ठीक ना। इसके बाद संतोष सुमन हैं, ये भी करोड़पति हैं करोड़पति, लेकिन कोई केस इन पर भी नहीं है। इसके बाद मुकेश सहनी हैं, इन पर भी कोई केस नहीं है। विजेंद्र यादव हैं, उन पर भी कोई केस नहीं है, लेकिन कुछ पर तो है ही केस। हाँ, हम मेवालाल चौधरी जो काफ़ी विवाद में हैं, उनको लेकर काफ़ी विवाद हो रहे हैं, विपक्ष नीतीश कुमार पर निशाने साध रहे हैं। मैं चाहूँगी कि जो ऑडियंस हमारी पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो थोड़ा सा आप संक्षिप्त में मेवालाल चौधरी के बारे में बता दीजिए कि क्यों वो विवाद में है। भाई मेवालाल विवाद में इसलिए हैं कि मेवालाल पर तो हम लोग कल भी बताए थे और आज भी बता रहे हैं कि मेवालाल इसमें विवाद में उन्होंने संगीन अपराध किया है ना, खुलम खुला। जिसको जो मेरिटोरियस थे उनको हटा दिया, भगा दिया, और दिस दैट करके और वो सब ले लिया। अब क्या दिस दैट किया, तो वो संगीन अपराध है, संगीन अपराध है, इसलिए चर्चा में भी है। और मुख्यमंत्री जो 0 टॉलरेंस वाली बात करते हैं, उसको लेकर के ज़्यादा है। जो मंत्री बनते हैं उन पर केसेस होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम पर गलत तरीके से फंसाने के लिए केस किए गए हैं, वो अपने बचाव में यही कहते हैं। लेकिन जनता है, सब जानती है कि फंसाने के लिए किया गया है। कि अब तो एलपी शाही जो हैं, मर गए बेचारे, केंद्र में मंत्री है बड़ा, उन्होंने जो अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा है, उसमें एक उस समय वो विधायक थे जो जिनके बारे में लिखा है, अभी वो एमपी हैं, मंत्री भी हैं, नाम मैं नहीं लूँगा, उनको लिखा है कि कैसे यह आदमी जो है हाजीपुर में एक आदमी को मार करके उसके कपार और मूड़ी को बालू में गाड़ दिया था। अब वो कौन आदमी है भाई, कौन मंत्री है, अब समझ रहे हैं ना। तो वो सस्पेंस भी आप छोड़ देते हैं, ऑडियंस के मन में काफ़ी ये हलचल मच जाती है कि शायद आप बता दें। नहीं बताना चाहिए, मान ले कि कैसे बताए, किसी का ऑटोबायोग्राफी में कोई नाम। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। मंत्री का आप जाइएगा नेट पर, आप देखिएगा उनका एफिडेविट, तो कई क्रिमिनल केस हैं उन पर, कई केसेस हैं उन पर, कई केसेस हैं।
नीतीश कुमार जी का जो पहले वाला मंत्रिमंडल था या 2005 से लेकर या लालू जी का, सब हमको लगता है कि 60-70% ऐसे मंत्री होते हैं, बनते हैं या बने थे या बनेंगे जो क्रिमिनल केस रहता है। हाँ, अब यह है कि जेन्युइन सही में यह है कि किसी ने बदला लेने के लिए गलत तरीके से केस को फ्रेम कर दिया है। जैसे नीतीश कुमार जी पर मर्डर का केस है और तो ख़त्म हो गया, वो बरी हो गए, लेकिन नीतीश कुमार मर्डर करेंगे क्या? लगता नहीं है। देखिए जो चीज़ें जो लगता नहीं है, कर ही नहीं सकते हैं। जैसे आदमी जानता नहीं, समाज में जब आप हैं तो सब आदमी जानता है कि कौन क्या है, कौन कंबल ओढ़ करके घी पी रहा है और कौन बिना कंबल ओढ़े घी पी रहा है। ये जनता है ना, सब जानती है, सब देखती है। तो वही बात है। तो आज के लिए काफ़ी हो गया डोज कि और चाहिए? नहीं, आज के लिए फ़िलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।